मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन हर किसी से कहता हूँ, क्या तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है? कल को आपकी बेटी अगर कोई ऐसे मार देगा तो आप क्या करोगे? मैं हाथ जोड़ के आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन मैं कर रहा हूँ। एक बात दुखी कर रहा है कि जब मैं जाता हूँ तो तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है। आज इस गरीब है बाप की बेटी मरेगी। खलीलाबाद में हम हैं मालती चौहान के घर पर, और मालती चौहान की आज 13वीं थी और तमाम सारे लोग उनको चाहने वाले आए थे, मालती चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। बहुत सारे लोग थे और तमाम लोग ऐसे भी थे जो मालती चौहान के पिता की मदद करने की भी बात कर रहे थे। उनके पिताजी हमारे साथ हैं और अभी भी इस लाचार पिता को प्रशासन पर भरोसा नहीं है। ये लाचार पिता बार बार प्रशासन के सामने गुहार लगा रहा है कि हमारी बिटिया को न्याय दिलवाइए। एक फ़ोटो लेकर ये बार बार कहते हैं कि इस फ़ोटो को गौर से आप लोग देखिए, इस फ़ोटो में क्या कुछ हुआ है। ये फ़ोटो बहुत कुछ सच बता रहा है, लेकिन अभी भी प्रशासन की नज़र उस पर नहीं पड़ रही है। एक पिता का दर्द प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा है। और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नाम से मालती के पिताजी तहरीर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आप कहते हैं कि और कई लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दी है, उनको प्रशासन नहीं गिरफ्तार कर रही है। जी, जो उसको बदनाम करने के लिए, उसका वीडियो वायरल करने के लिए और किसी चीज़ के लिए जो लोग दोषी हैं वो अलग की बातें हैं। वो तो है ही है कि वो लोग दोषी हैं। ये प्रशासन का काम है, उसे छानबीन करे। और जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, स्टूडियो में प्रशासन के तरफ से इंस्पेक्टर हैं या चौकी इंचार्ज हैं या कौन है, पुलिस वाला खाकी वर्दी में वो दिख रहा है। अब वो सही तहरीर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, अलग कमरे में दिखा रहे हैं। और जब हम जाते हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन मैं कर रहा हूँ। एक बात दुखी कर रहा है कि जब मैं जाता हूँ तो लाश मेरी बेटी का बरामदे में मिलता है, वो सारा में मिलता है लाश उसकी। कमरे में नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, कमरे उमरे का कोई सवाल ही नहीं था। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन हर किसी से कहता हूँ, क्या तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है? तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? आज इस गरीब है बाप की बेटी मरेगी। कल को आपकी बेटी अगर कोई ऐसे मार देगा तो आप क्या करोगे? मैं हाथ जोड़ के आप लोग के चरणों में, अरे कम से कम कठोर दिल ये जो है अपना पसीजो कि एक बेटी को न्याय दिलाओ। इस पिता के दर्द को आप समझ सकते हैं। इस पिता के आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। लगातार ये पिता जब से मालती की मौत हुई है, लगातार ये प्रशासन से न्याय की भीख मांग रहा, रो रो कर कि हमारे साथ न्याय कर दो। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आखिर प्रशासन इनकी बातों को नहीं सुन रहा, इनके दर्द को नहीं समझ रहा है कि ये पिता कितना रोए जा रहा है। पिताजी एक बात और बताइए, लोग कह रहे हैं कि आपकी बड़ी मदद करने की बात करें, कुछ मदद हुई है कि बस लोग झूठ ही कह रहे हैं? देखो, आप सब जो लोग भी आए हो हमारे को मदद ही किए हो। जो लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ मुझे नहीं समझ के आ रहे हैं। मेरी बेटी की ये पहचान थी, मालती की पहचान थी, उसके लिए सब लोग आ रहे हैं और कुछ ना कुछ मेरी मदद ही कर रहे हैं। अच्छा, मदद लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए पिताजी, युवराज को लेकर लोग कह रहे हैं कि युवराज छोटा सा बच्चा है, बेचारे का तो कोई दोष नहीं था, उसकी माँ नहीं रही इस दुनिया में। युवराज को आप अपने पास रखेंगे या फिर विष्णु के पास जाएगा अगर विष्णु जेल से बाहर आता? हालांकि पिता भी जेल में है, माँ दुनिया में नहीं है। देखिए, इसमें मैं क्रोधित होकर बात करूंगा। विष्णु अगर युवराज के माँ का हित नहीं हुआ तो उस बच्चे का हित नहीं हो सकता है। अगर वो दूसरी बीवी लाएगा तो दूसरी बीवी उसकी हित नहीं होगी। इसलिए मैं शासन प्रशासन सबसे नम्र भाव से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि जब तक वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाएगा युवराज, तब तक उसे मुझे दे दो। आप लोग जो उसे सहायता देना चाहते हैं, जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उसको अच्छा संख्या, अच्छा बुद्धि विचार देना चाहते हैं, तो आप लोग के हाथों में है। आप लोग
इस चीज़ का अगर सहयोग देंगे तो ये गरीब आदमी इस चीज़ को स्वीकार करेगा हमेशा। मालती के पिताजी थे और मालती का आज 13वीं था और इनकी बातों से इनके दर्द को आप समझ सकते हैं कि एक पिता को कितना दर्द है और ये अभी भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मालती को न्याय मिलना चाहिए।